हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंगपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, जहां लड़ाई छिड़गी उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी नहीं लगी, एक के आंसू गैस का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए, छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख गए। हम तो योद्धा बन रहे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, रूस के बड़े योद्धा हैं यहाँ के, लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहां तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़े जा रही, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, 12 गांव हैं, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहां बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, वो 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी, उसको उठा कर बगल करेंगे, मल्लम पट्टी आएंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहां, मतलब 2 दिन में हवेलियां और घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहां से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना, उनके आगे लौट जाओ, एक आधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान लिकड़ेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पीटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुका करो भाई, बिना रोड़े रुके कुछ नहीं। डड़े पत्थर का तो जमाना रहा नहीं अब, लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो। कैसे वे कर देंगे? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांवों में भी, गांव समाज की जमीन में बहुत गांव बस रहे, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन पे, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देखे कोई तोड़ ले, किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले। एक ही करी थी शामली जिले में, चंदन बंजारा है, जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा, उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज लोग को कब्जा तो लिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 से आज साल जोड़ लो, एक हो गए। कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को रखो बड़ा तेज, यहां से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा, या उससे नहीं माननी, या 13 महीने में माननी उससे। यहां धरने से ये कोई मानने लग रही। इनका तो प्लान बना लो, जब गाड़ी आएगी लेट जाओ सड़कों पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहां किसी पे लैंड है, वो उतनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है। उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे हैं, भाई उनकी जमीन पे यहां कोई मकान बना लिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर उनको दे देंगे। पेड़ ही तो लगाने। अब जब
छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहां पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से और उसके पेड़ यहां पे लगा रहे हैं। तो भाई अनंगपुर के भी गांव नगर किसी ने 2 बिस्सा जमीन घेर ली होगी तो भी कहीं हरियाणा में राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा के दे देगा, क्या दिक्कत होगी उसमें। लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बैठे, बड़ी लड़ाई लड़े, इन्होंने दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुके के माहिर हैं बहुत, लेकिन और लोग भी, ये यहां के लोग भी कमजोर नहीं हैं, बहादुर आदमी हैं। और यहां पे जिस बिरादरी के साथ में इन्होंने छेड़खानी नहीं करी है वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन पे लेते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूं क्या चल रहा। 2 का चल रहा कि जाट को तो कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। अरे भाई और के बारे में देखिए मैं बताता नहीं, जैसे यादव हैं, यादव भी 2 तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि 2 तरह के यादव इनमें झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका राह बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहां पा रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो दूल्हा भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, बुलर भंगी और सिसोली का उनका था। तो ये तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें, ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम लेते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी आत्मा हला रहे, विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लग गई हंगामा पूरा काटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बैठ जाओ कह लगे भाई और क्या करेंगे, ये ठीक काम कर रहे भाई, वोट इन्हीं को दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट इन्हीं को दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां आपका जैसे भी आओगी ना, आप बता दियो, जैसी को भी बांध कर रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे। जो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहां पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा भाई जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ, कि उन्होंने कहा जी ये 22 साल हो गए। मैं कहा इसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा, वहीं संकल से ट्रैक्टर से बांध लिया था वंका। वही तो कुछ ना कुछ ना बांधने झाड़ने का भी काम करो। जेसीबी आओगी तो भाई उसको भी पकड़ो, ऐसे कैसे किसी के मकान और वो तोड़ देंगे। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहां पे आए, वे सब साथ में हैं। और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहां पे जो सब लोग आ रहे, सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है,
कोई पहले बोल लिया वो छोटा नहीं हो जाता, बाद में बोलने वाला ही तो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बना रहे हो यही तो बड़े हैं जो सबसे बाद में बोल लेंगे। तो हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें जो नौजवान यहाँ पाए उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पे आए और जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे आए उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद।